Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Pluto the series episode 2. तो ओन अपनी ट्विन सिस्टर ओम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसकी मॉम की फोर्स करने की वजह से वो ओन की शादी अटेंड करने के लिए गई थी। वहाँ पर हर एक चीज़ को देखकर ओन को देखकर उसे बस इरिटेट फील हो रही थी। वो बस जाने ही वाली थी, तभी ओन सडनली कहती है कि उसके साथ उसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो ओन को पुल करते हुए रेस्ट रूम पर लेके जाती है और कहती है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर वो आज नहीं कहेगी तो बहुत लेट हो जाएगी। नाउ आगे। ओम प्लीज़ जल्दी से बताओ तुम्हें क्या कहना है। मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। रात की 1 बज रही है। ओम कहती है कि वो और पॉल उन दोनों की हनीमून पर स्विट्ज़रलैंड जा रही है। ओह वाह, तो इतनी रात को तुम मुझे यहाँ पुल करते हुए लेकर आए ये बताने के लिए। लिसन ओन, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये हम दोनों के बीच एक सीक्रेट रहेगी। हम दोनों के बीच एक सीक्रेट रख सकते हैं ना? ओम कहती है मेरी ट्विन सिस्टर ओम वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो जब भी कोई ड्रेस में होती है तो वो सब कुछ हाइड कर लेती है। वो अपने नेल को बाइट कर रही थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो वो मरने वाली है। ओन, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? पहले बताओ कौन सी हेल्प, फिर मैं करूँगी। ओम डोर को लॉक कर देती है। वो डरी हुई थी कि शायद उसकी बातें बाहर के लोग सुन ना ले। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाकर हम दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ दो। व्हाट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ओन बहुत रिएक्ट करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या मतलब है इसका? ओन कहती है। ओम इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो बार बार अपने लिप्स को लिक करती है। ओम अगेन कहती है मैंने ब्रेकअप किए बगैर ही शादी कर ली, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ओन? दोनों साइलेंट थे, बस साउंड थी तो उन दोनों की ब्रीदिंग की। ओन धीरे धीरे स्माइल करती है, लाइक ये उसके लिए बहुत फनी चीज़ है। हमारी फैमिली में किसी ने अभी अभी शादी किया है एक एयरलाइन ऑनर के साथ, और उसकी पहले एक रिलेशनशिप है, उसके साथ उसने अभी भी ब्रेकअप भी नहीं किया है। क्या तुम्हारी एक साथ 2 रिलेशनशिप है ओम? ओम कहती है अगर ये बात बाहर के लोग जान जाएगा तो वो तो तुम्हारी बहुत गॉसिप करेगी, और तुमने अपनी पहले की रिलेशनशिप को अभी तोड़ा भी नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बताओ ओन, मैं सब कुछ दूंगी, पर प्लीज़ क्या तुम ये करोगे? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हम दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ दो। पर मैं क्यों? ओन कहती है, हालांकि उसे पता है ओम उसे ऐसा क्यों करने के लिए बोल रही है। कॉज तुम बिल्कुल मेरे जैसा दिखते हो, ओम कहती है। ओह वाओ, तो इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी यूज़ करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लूँ? ये सब करने से पहले तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं की थी? क्या तुम इस चीज़ के लिए डर रहे थे कि शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड हर्ट हो जाएगी? ओन लाउडली कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अगर ऐसा कर भी देती हूँ तो वो हर्ट नहीं होगी, उसकी पेन कम हो जाएगी? ओन कहती है। ओम साइलेंट थी, उसे देखकर ओम को और भी ज़्यादा इरिटेट फील होती है। ओम धीरे धीरे कहती है मैं ठीक नहीं है। कौन है वो? ओम कहती है मेरी गर्लफ्रेंड के नेम मे है। उस दिन रात को लास्ट टाइम ओम के साथ उनकी लास्ट मुलाकात हुई थी। अगले सीन में ओम घर आ जाती है। रात को ओम ब्लैंकेट के नीचे सोकर बस ओम के बारे में सोच रही थी। कौन थी वो लड़की? मी।
उसके नाम अभी भी उसके दिमाग में घूम रही है। वो चाहती है कि मैं उसकी आइडेंटिटी यूज़ करूँ और उसके साथ जाकर ब्रेकअप करूँ। फिर मैं की क्या रिएक्शन होगी, ये सब सोच ही रही थी। तभी सडनली घर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। ओन, ओन उठो। उसकी मॉम उसे बुला रही थी। क्या हुआ मॉम? वो उठकर जल्दी से वॉच की ओर देखती है। रात की 2 बज रही है। ओन उठो, हमें ओम को देखने जाना होगा, उसकी मॉम कहती है। नो मॉम प्लीज़, आज उन दोनों की शादी वाली रात है, प्लीज़ मैं डिस्टर्ब मत करो। ये कहते ही ओन अगेन सो जाती है। बट बहुत फास्ट उसे अगेन उठनी पड़ती है, कॉज बेड के साइड से उसकी मॉम की रोने की आवाज़ आ रही थी। ओन जल्दी से भागकर अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम अभी भी शेक कर रही थी। ओम की एक्सीडेंट हो गया है, हमें जाना होगा हॉस्पिटल। क्या तुम प्लीज़ हमें ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दोगे, उसकी मॉम कहती है। अगले सीन में सब लोग हॉस्पिटल पर थे। सब कुछ इतनी सडनली कैसे हो गई? कल रात ही तो ओम की शादी होगी, सब लोग बहुत हैप्पी थी, और आज ऐसे उसकी एक्सीडेंट। ओन ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि आज रात की वो मीटिंग उन दोनों की लास्ट मीटिंग थी। वो दोनों ही ड्रंक थी, शायद इसीलिए कार की बैलेंस नहीं रख पाई और उनकी कार की एक्सीडेंट हो गया है। उसे अभी भी बिलीव नहीं होती है कि वो आगे चल के अपनी ट्विन सिस्टर को और नहीं देख पाएगी। हाँ, वो उससे जेलस फील करती है, उसे हेट करती है, कॉज लोग उससे ज़्यादा ओम को लाइक करती है। एवरी मॉर्निंग जब वो मिरर के सामने आती थी तो ओम भी उसके साथ ही रहती थी। एवरी डे, एवरी सेकेंड एक दूसरे के साथ फेस टू फेस होती थी। बट नाउ वो उसे और नहीं देख पाएगी। उसकी मॉम डैड बस रोए जा रही थी और वो अपने हैंड वॉच को देख रही थी। ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते ही उसकी मॉम जल्दी से भाग कर जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? वो दोनों ठीक है ना? वहाँ पे उस लड़के का भी फैमिली आया था। डॉक्टर कहता है कि 5/12 को ही वो लड़का मर चुका था। ओन जल्दी से अपने हैंड वॉच को देखती है। नाउ 5:14 हो गया है, इसलिए डॉक्टर फ़ौरन आकर हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया। लड़के की फैमिली वाले ये सुनकर एकदम बेहोश हो जाती है। नाउ बारी है हमारी फैमिली की। डॉक्टर कहते हैं कि लड़की अभी भी ज़िंदा है पर वो कोमा में है। फिर डॉक्टर लड़के की फैमिली की ओर बिजी हो जाती है, कॉज वो बॉडी यहाँ से बाहर ले जाना होगा। राइट नाउ मेरी मॉम डैड के लिए ये कोमा वर्ड सुनना बहुत टफ थी। मेरी मॉम डैड मेरी आंखों के सामने बस टूट रही थी। राइट नाउ मैं क्या रिएक्शन करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो अपनी ट्विन सिस्टर को हेट करती हूँ, बट राइट नाउ मैं कौन सी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ? अगर इस टाइम पे मुझे कुछ करनी है तो वो बस मुझे यहाँ से दूर जानी होगी। ऑलराइट क्यूटीज, तो अभी प्लूटो की एपिसोड 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कॉज अभी ओम की आइडेंटिटी लेकर मे के साथ मिलने के लिए जाएगी। और प्लूटो द सीरीज़ की जो ट्रेलर थी, ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सो देखते हैं उन दोनों की मुलाकात कैसे होती है और आगे ओन क्या करने वाली है। कॉज आगे इस सीरीज़ में मे और ओन की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर सो सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड। लव यू, बाय बाय।